मिस्टर गहलोत, एग्जैक्टली ये कौन था? डेजी पिछले कई सालों से इस लग्जरी स्टोर में काम कर रही थी और उसने कभी गहलोत को इतना पोलाइटली बात करते हुए नहीं देखा था। उनकी पोलाइटनेस में एक डर साफ दिख रहा था। गहलोत ने डेजी की तरफ देखकर इमोशनलेस चेहरे के साथ कहा, डेजी, आज तुमने हम सबको मरवा ही दिया था। अगर तुम्हारे कारण वो शख्स नाराज हो जाता तो केवल तुम्हारा स्टोर ही नहीं, हमारे पूरे ब्रांड की बिजनेस चेन ही बर्बाद हो गई होती। और अगर उसने तुम्हें माफ न किया होता तो मुझे तुम्हारे साथ साथ इस शहर के नहीं, पूरे देश के सारे स्टोर बंद करने पड़ते और मुझे अपने यूरोपियन बॉसेस को जवाब देना भारी पड़ जाता। ट्रेनिंग के समय तुमसे कहा गया था कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना। गहलोत की बात सुनकर डेजी हैरानी से गहलोत को देख रही थी, पर अभी भी उसे मामले की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। ऐसा कौन था वो? गहलोत ने उसकी मासूमियत पर उसकी तरफ हंसते हुए देखकर कहा, हमारे पास इतना राइट नहीं है कि हम उसकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश भी करें। तुम बस इतना समझो कि जिस कार्ड को तुमने डस्टबिन में डाल दिया था वो कार्ड उसे स्विस बैंक ने इशू किया था। गहलोत की बात सुनते ही डेजी के शरीर में डर की सिरहन दौड़ गई। स्टोर के सभी लोगों ने साफ देखा कि डेजी के पैर कांप रहे थे। उसकी समझ में आ गया था कि गहलोत डरने का दिखावा नहीं कर रहा था, वो सच में डरा हुआ था। शॉपिंग करने के बाद ध्रुव माँ के साथ खाना खाने गया। वहां से टैक्सी कर उसने माँ को वापस भेज दिया। अभी ध्रुव यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था। ध्रुव के मोबाइल में लगातार मैसेजेस आ रहे थे। मोबाइल बगैर देखे ध्रुव समझ गया कि ये मैसेज उसे कार्तिक भेज रहा होगा। ध्रुव ने मोबाइल खोला और कार्तिक ने मैसेज भेजा था, ध्रुव, आज तुम काम पर नहीं आ रहे हो क्या? अगर तुम आ रहे हो तो याद करके प्रोटेक्शन के लिए कुछ लेते आना। मैंने उससे वादा किया है कि अगर वो मुझे बेडरूम में सेटिस्फाई करेगी तो मैं उसे आज लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा परफॉर्मर बना दूंगा। अच्छा होगा कि तुम जल्दी से प्रोटेक्शन के लिए कुछ ले आओ। मैं उसे दोबारा प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हें भी परेशानी उठानी पड़ेगी। ध्रुव ने अपने फोन में उस लाइव ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन को खोला जिसमें जैस्मिन अपना लाइव परफॉर्मेंस देने जा रही थी। ध्रुव को ये देखकर कोई हैरत नहीं हुई कि जैस्मिन दुनिया के सामने लाइव परफॉर्म कर रही थी। उस लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में कार्तिक भी जैस्मिन के पीछे खड़ा था। अगर पहले कभी ध्रुव ने ये नज़ारा देखा होता तो उसे जैस्मिन और कार्तिक दोनों पर बहुत गुस्सा आता, पर अब वो दोनों की हकीकत जान चुका था। इसके अलावा अब ध्रुव भी पहले वाला ध्रुव नहीं रहा था। जैस्मिन के पीछे सैकड़ों लोग पागल थे, पर जैस्मिन कभी किसी को अपने लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में आना अलाउ नहीं करती थी। ये हैरानी की बात थी कि कार्तिक जैस्मिन के लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में मौजूद था और जैस्मिन लाइव अपना बेहुदा परफॉर्मेंस दे रही थी। जैस्मिन अपने शरीर की नुमाइश कर रही थी और लोग उसे देखकर पागल होते जा रहे थे। अपनी हॉट परफॉर्मेंस के बाद जैस्मिन मुड़ी और कार्तिक के गले लिपटकर उसे लगातार किस करने लगी। लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में उसकी इस हरकत को देखकर हल्ला मच गया। दूसरी तरफ कार्तिक ने अपना मोबाइल उठाया और जैस्मिन के लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में 40,000 रुपए डाल दिए। लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में कमेंट तैरने लगे, सो कूल कार्तिक, तुमने अब तक 1 लाख रुपए उसे दिए हैं। इतने पैसे कई स्टूडेंट्स के कई महीनों के खर्च के बराबर थे। दरअसल आज जैस्मिन इस एप्लीकेशन में अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए ये सब कर रही थी। अगर उसके परफॉर्मेंस को ज्यादा लोग देखेंगे और उस पर पैसों की बारिश करेंगे तो जैस्मिन की रैंकिंग बढ़ जाएगी। इसके अलावा कार्तिक ने उसे फर्स्ट रैंक तक पहुंचाने का वादा किया था। कार्तिक जैसे रईस लड़के के लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते थे। कार्तिक, तुम्हें पाकर मैं खुश हूँ, जैस्मिन ने कार्तिक की गोद में बैठते हुए बहुत ही सेडक्टिव आवाज में कहा। उस लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म में जैस्मिन अकेली ऐसी थी जिसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स देख सकते थे, और उसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे जिनके पास आमतौर पर इतने पैसे नहीं होते थे। इस तरह जैस्मिन जैसी लड़कियों पर पैसे फेंकना सबके बस की बात नहीं थी। ये केवल रईस बाप की बिगड़ी औलादों के शौक थे, और ज्यादातर लड़के अगर शो मुफ्त में अवेलेबल हो तो उसे देख लेते थे। अगर सही कहें तो किसी भी मॉडल के परफॉर्मेंस में अगर 80,000 से 1 लाख रुपए तक आ जाएं, तो वो टॉप 10 परफॉर्मर्स की लिस्ट में आसानी से आ जाती थी। पर कार्तिक ने जैस्मिन के लिए 2.5 लाख रुपए एक बार में ही डाल दिए। इससे ये तय था कि जैस्मिन इस हफ्ते की टॉप परफॉर्मर बन जाएगी। हालांकि जैस्मिन ने जब परफॉर्मर रैंकिंग लिस्ट को देखा तो हैरान थी कि उसका नाम टॉप 10 में भी नहीं था।
जैस्मिन ने चेक करने के लिए जब सभी परफॉर्मर्स का चार्ट खोला तो देखा किसी ने जैस्मिन को छोड़कर बाकी परफॉर्मर्स पर 5 लाख रुपए डाल दिए थे। जैस्मिन हैरान थी। ये इम्पॉसिबल है। अभी कुछ सेकंड्स पहले जैस्मिन दूसरे नंबर पर थी और अचानक खिसक कर 11वें पायदान पर खिसक गई थी। जैस्मिन को लगा जैसे जरूर सिस्टम में कोई गड़बड़ हुई होगी, पर आज परफॉर्मर का रेट 5 लाख से शुरू हो रहा था। ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। कार्तिक, अब हम लोग क्या करेंगे? बाकी सभी के रिवॉर्ड मुझसे ज्यादा हैं। जैस्मिन कार्तिक से पूछ ही रही थी। कार्तिक ने जैस्मिन को अपनी गोद में बिठाते हुए इशारा किया कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में उससे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं था। इसके अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कार्तिक से पंगा ले सके। कार्तिक ने जैस्मिन को रिलैक्स करने के लिए कहा, डोंट वरी, मैं अभी तुम्हारी रैंकिंग बढ़ा देता हूँ। इतना कहकर कार्तिक ने जैस्मिन के अकाउंट में सीधे 8 लाख रुपए डाल दिए। इतने पैसों के आते ही जैस्मिन की रैंकिंग एक पल में टॉप 10 में आती दिखने लगी, पर अगले ही पल वापस टॉप 10 से बाहर हो गई, क्योंकि आज टॉप 10 लिस्ट में आने के लिए मिनिमम अमाउंट 15 लाख रुपए थे। हैरानी से कार्तिक ने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम खोलकर देखा तो पता चला कि बाकी सभी के अकाउंट्स में एक शख्स पैसे डाल रहा था, जिसका यूजर नेम था एक लूजर और एक चुड़ैल।